हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का रैंकर्स एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर 2021 में आप नीट, जेईई मेंस, बीएचयू, बीएससी या सीयू सीईटी जो हमारा अपकमिंग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसकी पूरी वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं। तो मेरा मॉरल इसी तरह बना रहे और मैं इसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पाऊं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज उसको लाइक जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे हम लोग जिस मिशन पे लगे हैं मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो पाए उससे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, क्लासेस अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। मेनली यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर दो लॉ आता है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ पोटेंशियल लॉ। ठीक, इसका यूज क्या होता है देखो, अगर मान लो मैंने तुमको व्हीट स्टोन ब्रिज बताया था, मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था तो उस केस में हम लोग नेट जो रेजिस्टेंस है वो काउंट कर लेते थे। ठीक, अगर तुम सोचो कि मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं होता तो उस केस में मैं नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करता, या मुझे किसी एक रेजिस्टेंस की ब्रांच में करंट चाहिए होता तो मैं करंट कैसे निकालता। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो नॉर्मल सीरीज पैरेलल से या व्हीट स्टोन ब्रिज के केस में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक, तो वहां पे हम लोग नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए या किसी भी रेजिस्टेंस में करंट की कितनी वैल्यू है, इन सारी चीज को फाइंड करने के लिए किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। तो किरचॉफ लॉ है क्या? किरचॉफ में एटलीस्ट पहले दो लॉ आते हैं। पहले लॉ को इसको किरचॉफ करंट लॉ कहा जाता है, ठीक है, या इसका एक नाम और दिया जाता है, इसका किरचॉफ करंट लॉ को किरचॉफ जंक्शन लॉ भी हम लोग कहते हैं। और दूसरा लॉ है किरचॉफ पोटेंशियल लॉ या लूप लॉ। ठीक है, तो मैंने कितने लॉ आपको बताए? दो लॉ। किरचॉफ के दो नियम हैं, इसको पहले वाले को क्या कहते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, या इसको किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। और दूसरे वाले को क्या कहा जाता है? किरचॉफ पोटेंशियल लॉ या किरचॉफ लूप लॉ। तो हम लोग आज इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अच्छे से उसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं सबसे पहले किरचॉफ जंक्शन लॉ से। अब मैं जंक्शन लॉ की कहानी बताऊं कि जंक्शन क्या होता है, जंक्शन लॉ के बारे में आपको पहले बताऊं। ठीक है, हम लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ में चलें उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए जंक्शन कहते किसको है। ठीक, कई बार आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो स्टेशन का नाम पढ़े होंगे, जैसे ठीक है, जैसे वाराणसी जंक्शन लिखा रहता है, इलाहाबाद जंक्शन लिखा रहता है, ठीक, या कई सारे स्टेशनों के नाम के आगे स्टेशन नहीं जंक्शन लिखा रहता है। आपने कभी गौर किया हुआ है कि कुछ रेलवे स्टेशन के नाम के आगे स्टेशन, हॉल्ट या जंक्शन, तो जंक्शन काफी सारी जगह पे लिखा रहता है। तो कभी आपने सोचा है कि ये जंक्शन का आखिरकार मतलब क्या है, इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है? ठीक, ठीक है, तो इसको जंक्शन क्यों कहते हैं? ठीक, इलाहाबाद जंक्शन क्यों कहते हैं, वाराणसी जंक्शन क्यों कहते हैं, मुगलसराय जंक्शन क्यों कहते हैं, क्यों जंक्शन कहा जाता है? तो मतलब मेनली जंक्शन का क्या मतलब है? जहां पे कई सारी लाइनें, जैसे ये अब चौराहा, ठीक है, किसी शहर का चौराहा भी जंक्शन हो सकता है। ठीक, अब रेलवे लाइन के केस में जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा इलाहाबाद स्टेशन है। ठीक, अब यहाँ पे कई सारी रेलवे लाइन आके मिल रही है। ठीक, कई सारी रेलवे लाइन आके यहाँ पे मिल रही है, तो जहां पे कई सारी रोड, कई सारी रेलवे लाइन या ऐसी जगह जहां पे कुछ, ठीक है, तो मैं रोड का एग्जांपल ले रहा हूं, तो जहां पे रेलवे लाइन आके मिल रही है या रोड आके मिल जाती है तो उस जगह को क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में बात होती है। अब जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कई सारे वायर निकल रहे हैं, ठीक, दो या दो से ज्यादा वायर निकलेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट बना लिया, तो ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब समझ में आया? जंक्शन वो जगह होती है जहां पे कई सारी लाइन, रोड या इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में जिस पॉइंट से कई सारे वायर निकलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको रोड का या रेलवे लाइंस का लेके समझाया। स्टेशन के नाम के सामने जंक्शन लिखा रहता तो अब केवल यही समझना कि कई शहर की पटरियां आके इस स्टेशन पे मिल रही हैं,
इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जंक्शन हो गया। तो ये तो खत्म हुई जंक्शन की कहानी। अब किरचॉफ का जंक्शन से क्या लेना देना है भाई, ठीक है। अब किरचॉफ भाई साहब कहां पहुंच गए जंक्शन में, तो बस ये इलेक्ट्रिक सर्किट में समझिए। मैंने क्या बोला था कि अगर एक पॉइंट से कई सारी लाइंस निकल रही हैं, कई सारे वायर्स निकल रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। ठीक, अब क्या होता है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में छोड़ते हैं, ये तुमको पता चल गया। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पॉइंट है, और इससे कई सारे वायर्स ऐसे निकल रहे हैं, ठीक। तो इसी पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। तो किरचॉफ ने ये कहा था कि किसी भी जंक्शन में, ये जो एरिया दिखाई दे रही है, किसी भी जंक्शन पे जो टोटल इनवर्ड करंट होता है, अब जंक्शन तुमको क्लियर हो गया है, ठीक। तो किसी भी जंक्शन पे जो टोटल इनवर्ड करंट होता है वो आउटवर्ड करंट के बराबर होता है। मान लीजिए यहां से हमारा या हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह दें कि किसी भी जंक्शन पे समेशन ऑफ करंट यानी नेट करंट, टोटल करंट का जो सम होगा वो 0 होगा, ठीक। किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट का सम होगा वो कितना होगा, 0। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि हमारे इनवर्ड करंट थे I1 और यहां से I2, ठीक। और जो हमारा आउटवर्ड करंट था वो था I3, ठीक है, I4 और यहां से क्या, I5। तो हम क्या कहेंगे कि समेशन ऑफ करंट हमेशा कितना होगा, 0। तो इसका मतलब है टोटल I इनवर्ड यानी इनवर्ड करंट हमेशा बराबर हो जाता है किसके, आउटवर्ड करंट के। तो इसको थोड़ा सा लिखा जाएगा, तो इस तरह लिखा जाएगा, इनवर्ड करंट हमारा था कितना टोटल, तो इनवर्ड करंट था हमारा I1 और I2, तो हम यहां लिखेंगे I1 प्लस I2, ठीक। और आउटवर्ड करंट हमारा कितना है, तो यहां से क्या लिखा जाएगा, आउटवर्ड करंट की जगह ये लिखा जाएगा I3 प्लस I4 प्लस कितना, I5, ये आउटवर्ड करंट है। तो यही किरचॉफ का जंक्शन लॉ है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन में जो जंक्शन पे हमेशा समेशन ऑफ करंट हमेशा कितना होता है, नेट करंट का सम कितना होता है, 0। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल इनवर्ड करंट हमेशा हमारा बराबर हो जाएगा किसके, टोटल आउटवर्ड करंट के, ठीक, ठीक है ना। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, ये मेन पॉइंट था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, जल्दी से आगे चला जाए, ठीक। तो किरचॉफ का जंक्शन लॉ आप समझ गए होंगे, और किरचॉफ के जंक्शन लॉ का ही नाम क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। जंक्शन लॉ को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट लॉ। आपको याद हो गया ना करंट लॉ, क्या करंट लॉ है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे समेशन ऑफ करंट हमेशा कितना होता है, 0। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल इनवर्ड करंट हमेशा बराबर होगा किसके, टोटल आउटवर्ड करंट के। चलो अब इसको न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल में इसका क्या मतलब निकलता है, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा इसमें एमसीक्यू है, देखते हैं आप लोग में से कितने लोग इसका आंसर दे पाते हो। और नीचे कमेंट सेक्शन पे साथ में पढ़ना है यार, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि तुम लोग आंसर नहीं रिप्लाई करते हो, ठीक। तुम कमेंट सेक्शन पे अपना आंसर लिखो कि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। वीडियो को पढ़ने के साथ ही तभी मजा आएगा इसका, ठीक। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुमको आ रहा है, तो तुम कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करो, ठीक। क्या लिखा हुआ है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन इज, ठीक है। अब किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन किसके उस पर डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के या किस पे, ठीक। तो किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन, ठीक, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला चार्ज, दूसरा करंट, तीसरा एनर्जी, और लास्ट ऑप्शन है ए और बी, ठीक। तो जिसको आ रहा है कमेंट करके बताओ। तो लास्ट ऑप्शन इस पे क्या है कि ये चार्ज, ठीक है। चार्ज अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है तो कंजर्वेशन ऑफ करंट तो अपने आप ही होगा। तो ऑप्शन ए और बी सही है। अगर कायदे से पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, ठीक। चलिए आगे चलते हैं ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, किरचॉफ के जंक्शन को, ठीक है, जंक्शन लॉ को ना कंजर्वेशन ऑफ किसके ऊपर, तो ये हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए किरचॉफ वोल्टेज पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा,
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, इसका एक नाम और याद रखिएगा, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज की जगह इसको लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसको किरचॉफ वोल्टेज या किरचॉफ पोटेंशियल या किरचॉफ लूप लॉ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, अब थोड़ा समझिएगा, लूप कहते किसको हैं। ठीक, हम इसको शुरू करने से पहले हमको लूप समझना चाहिए ना, लूप हम किसको कहते हैं। तो कोई अगर क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, अगर कोई हमारा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, हाँ जैसे ये, ठीक, इस एग्जांपल पे आइए, ये हमारा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहां पे अगर हम तुमसे कहें लूप फाइंड करो, लूप का मतलब कोई भी क्लोज एरिया लूप कहा जाएगा। पहले समझ लीजिए क्या कहा गया, कोई भी, क्या बोला मैंने, आप डायग्राम देखो, इसमें कोई भी क्लोज एरिया क्या कहा जाएगा, लूप। तो कितने क्लोज एरिया बन रहे हैं, मैं नाम लिख रहा हूं, आप भी बताओ साथ में, नीचे लिख के बताओ कितना। तो पहला तो हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक क्लोज एरिया ये बन जा रहा है। ठीक, इसका नाम लिखेंगे, पहला क्लोज एरिया क्या है, ठीक, इसका नाम लिखिए ए से कहां गए बी से कहां गए सी से कहां डी से कहां ए। पहला है ए बी सी फिर डी और ए। ठीक, दूसरा लूप हमारा कौन सा है भाई, सेकेंड लूप कौन सा बन रहा है, तो सेकेंड लूप सामने ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारा सेकेंड लूप बन रहा है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, डी सी, ठीक है, एफ ई डी, जहां से चलते हैं फिर से वहीं पे लिखते हैं। तो डी सी एफ ई और डी, तो दूसरा लूप ये बन गया। एक लूप और बनेगा यहाँ पे, तीसरा लूप भी बताते हैं। ठीक है, एक लूप और बनेगा, तो एक बाहर का पूरा पूरा लूप देखो ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, आपको समझ में आएगा ना। यहाँ पे एक लूप का और फॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा इसको देखिए कि ये बाहर से पूरा लूप बन रहा है कि नहीं, ये पूरा लूप, ठीक है, ये पूरा लूप, ये, ठीक। तो एक लूप का और फॉर्मेशन हुआ, तो इसका क्या नाम लिखेंगे हम लोग, तो इस लूप का नाम लिखेंगे ए बी एफ ई और फिर से ए। ठीक, तो इतने लूप बने। तो ये लूप का मतलब होता है कि कोई भी अगर क्लोज सर्किट एरिया है, क्लोज सर्किट डायग्राम है, जो पूरी तरह से जहां से हम चल रहे हैं फिर से घूम के वहीं पहुंच जाए, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, लूप ना। अब तो लूप समझाया, अब किरचॉफ पोटेंशियल लॉ है क्या, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ कहता है, ठीक है, तो किरचॉफ पोटेंशियल आपका कहता है कि आप किसी भी लूप में चलिए, ठीक, आप चाहे इस लूप में चलिए चाहे इस लूप में चलिए, किसी भी लूप में जो समेशन ऑफ पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल का जो सम है वो हमेशा कितना होगा, 0। ठीक है, समझ में आया क्या कहा गया, कि किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप में जो नेट पोटेंशियल होता है, समेशन ऑफ पोटेंशियल, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ठीक, तो अब हम ये तो हम पढ़ लिए, हमारे पास बहुत अच्छे, हमको पता चल गया डेफिनेशन ये है कि किरचॉफ का पोटेंशियल लॉ मतलब कोई भी क्लोज लूप होगा और उसमें टोटल जो पोटेंशियल आएगा उसका सम कितना होगा, 0 होगा। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक चीज समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे, देखो एक चीज समझो, यहाँ पे मैं इसी सर्किट में तुमको दिखाता हूं ना, इसी सर्किट में थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, मान लीजिए कि आपके सर्किट में यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट चला, ठीक है, अब इसी जगह किसी भी बैटरी चला सकते हो, चाहे तुम E1 से चला लो चाहे E2 से चला लो, किसी भी बैटरी चला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो तुम्हारे सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट चला, तो यहां भी कितना करंट होगा भाई, आई, यहां भी कितना करंट होगा, आई। लेकिन जब जैसे ही इस ब्रांचिंग पे हम पहुंचे, तो यहां ब्रांचिंग आ रही है ना, यानी करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो करंट डिवाइड होकर कितना जाएगा, तो इधर का करंट जो है हम लोग I1 मान लेते हैं। ठीक, और ये वाला करंट क्या है, टोटल करंट में से I में से आप I1 घटा दीजिए, या इसी चीज को आप I2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इधर वाला करंट अब हम कितना बढ़ाते चले जाएंगे कि हमारा इधर वाला करंट कितना है भाई, I2। इधर से कितना करंट जा रहा है, I2। इस रेजिस्टेंस पे कितना करंट जाएगा, I2। यहां से भी क्या होगा, I2, इधर से भी कितना, I2, और ऊपर वाले रेजिस्टेंस में देखो यहां भी कितना जाएगा, I1, इस जगह भी कितना पहुंचेगा, I1। अब दोनों मिलके
I1 और I2 दोनों मिलके फिर से इस जगह कितना हो जाएंगे I, और इस सर्किट में कितना पहुंचेंगे, सॉरी इस सर्किट में कितना पहुंचेंगे, इस जगह भी करंट कितना होगा, I करंट होगा। ठीक, तो इतना तो तुम्हारे सामने बन गया, I1 I2 करके हम लोगों ने इसको लिख लिया। ठीक, लेकिन अब हमको किसी एक लूप को लेना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि हम अपना लूप क्या लिखेंगे, लूप का नाम लिख लिए कि हम कौन सा लूप लेंगे, तो भाई ये वाला लूप लेंगे। इसका नाम लिख देते हैं, कौन सा लूप है, A B C D फिर से A, तो इसका नाम लिखेंगे A B C D फिर से A। ठीक, तो ये हमारा लूप हो गया। अब मुद्दे की बात ये आती है, ये हमको पता है कि समेशन ऑफ पोटेंशियल जीरो है, लेकिन हम किस जीरो होने का मतलब हम किसका पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे या किसका निगेटिव लेंगे, मामला फंस गया ना। ठीक, अगर जीरो होना है तो किसी का पॉजिटिव और किसी का निगेटिव होना चाहिए, तो हम किसका पॉजिटिव और किसका निगेटिव रखेंगे, तो भाई एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव ऐसे रखते जाते तब समेशन जीरो मिल जाता। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमको पता होना चाहिए साइन कन्वर्जन। क्या चीज पता होनी चाहिए, साइन कन्वर्जन। ठीक है ना, तो किरचॉफ पोटेंशियल लॉ अप्लाई करने से पहले हमको एक छोटी सी चीज और पता होनी चाहिए, क्या, साइन कन्वर्जन। ठीक, अब मैं आपको साइन कन्वर्जन सिखाता हूं, इन सारी चीजों को हटा देता हूं। ठीक, साइन कन्वर्जन क्या होता है, देखो तुमको एक चीज तो पता है कि करंट हमेशा, करंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, जैसे ये दो पॉइंट बना लिए ए और ये दूसरा पॉइंट बना लिया बी। ठीक, इसका पोटेंशियल VA और इसका पोटेंशियल VB। तो तुमको ये पता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर फ्लो होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक, यानी इस सर्किट में करंट कैसे पास होगा, इधर से पास होगा, इधर से। इस सर्किट में करंट के पास होने का तरीका ये, क्यों, क्योंकि VA हायर पे था और VB लोअर पे था, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है ना। लेकिन सर्किट में, जैसे यही सर्किट है, इसमें तो हम ऐसे फ्लो करा दिए, लेकिन किसी किसी रेजिस्टेंस पे, चाहे इस रेजिस्टेंस पे चाहे इस रेजिस्टेंस पे, किसी किसी रेजिस्टेंस पे हमको रिवर्स केस देखने को मिलता है। तो सुनिए ध्यान से क्या मिलता है। पहला केस तो ये देखने को मिल सकता है कि हमारा एक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। तो ये नेचुरल वे है कि हायर से लोअर में है। ठीक, तो आप एक चीज यहां पे समझते जाओ कि जैसे जैसे करंट आगे बढ़ता जाएगा, ठीक, जैसे जैसे करंट आई आगे बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती जा रही है। तुम खुद ही सोचो कि ये वाला टर्मिनल हायर पे था और ये वाला लोअर पे, तो आई जिस तरह जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, तो अगर हमको ऐसा केस मिलता है कि हमारा करंट क्या हो रहा है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक, हायर से कहां फ्लो कर रहा है, लोअर, तो इस केस में वोल्टेज की वैल्यू घटती चली जाएगी। यानी इस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है वो हमको कैसी लेनी है, निगेटिव। ठीक, अब पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी कितनी ना, तो करंट कितना है इसमें I और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू है -IR। अब माइनस क्यों लगा, ये पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है, तो निगेटिव इंडिकेट करने के लिए कि निगेटिव हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कैसा साइन लगा लिया, माइनस का साइन लगा लिया। ठीक, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था, इस चीज को हम लिख लेते हैं कि ये हमारा, ठीक है, ये चीज हमारी क्या है, केस वन, केस वन के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये हम केस वन के लिए लिख ले रहे हैं, केस वन है हमारा। ठीक, अब सेकंड केस में क्या हो सकता है, देखो जो चीजें बता रहा हूं समझते चले जाओ इसको ध्यान से। अब केस टू ले लेते हैं, अगले केस की बात करते हैं, सेकंड केस की। ठीक, तो इस केस में समझिए थोड़ा सा ना कि हमारा डायग्राम इसी तरह है। ठीक, अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। किस तरफ चल रहा है, लोअर से हायर की तरफ, यानी ऐसे आगे बढ़ रहा है, आई की वैल्यू ऐसे आगे बढ़ते जा रही है। ठीक, अब यहां पे देखो कि करंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, करंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा
पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यानी इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू हमको कितनी लेनी है, पॉजिटिव, यानी इस केस में कितना होगा, प्लस आई आर। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हायर कब बनेगा या लोअर कब बनेगा, ठीक। तो इस सर्किट डायग्राम में देखते हैं, इसको नोट करते जाना, नोट बनाते जाना इसका साथ में। तो इस सर्किट डायग्राम में चलते हैं, ठीक। सुनिए, समझिएगा ध्यान से कि सपोज कर लीजिए ये आपकी बैटरी है, तो बैटरी से करंट इस तरफ निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से आई, ठीक। तो ये करंट जहां पहले पहुंचेगा उसको बना देगा हायर और दूसरे वाले को क्या हो जाएगा, लोअर, ठीक। करंट जहां पहले पहुंचता है उसको हायर और दूसरे वाले को क्या हो गया, लोअर। तो इस केस में अगर हम समझे तो करंट हमेशा हमारा किधर से फ्लो कर रहा है, हायर से किस तरफ, लोअर की तरफ। तो यहाँ पे ये केस 1 अप्लाई होगा और इस केस का पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे माइनस आई आर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। ठीक इसी तरह फिर यहाँ पे होगा कि यहाँ पे जो I1 करंट जा रहा था पिछले बार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पे क्या बना देगा, हायर, और यहाँ क्या बना देगा, लोअर। तो इस केस में भी कितना मिलेगा, माइनस आई आर 3, ये था आई आर 2, ठीक। फिर यहाँ हमारा I करंट जा रहा है ना, इस जगह I, तो इस पॉइंट पे बनाएगा हायर और इस पॉइंट पे बनाएगा लोअर। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा आई आर 1, किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, ठीक। तो इतना समझ में आया, ठीक है। अब रिवर्स वैल्यू कब आएगी, तो मैं इस पूरे डायग्राम में आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे रिवर्स आएगी। अब नीचे वाले सर्किट डायग्राम चलो, इधर से लूप बना के चलो ऐसा, ठीक। यहां अगर I1 करंट जा रहा था तो यहाँ कितना करंट जाता, I2, ठीक। इस बैटरी में कितना जाता, I2, यहां भी कितना जाता, I2, इधर से कितना, I2, और यहां से I1 और I2 मिल के फिर से I हो गए। लेकिन हमको तो ऐसे लूप में घूमना है ना, तो हमारा क्लोज लूप तो इधर है कि हम ऐसे चलेंगे और इधर से घूम के इस तरफ आएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, क्लोज लूप, तो हमको तो इस तरह चलना है भाई, ठीक ना। तो अगर हम इस तरह चलते हैं तो इस सर्किट के लिए देखिए, इसके लिए हम ऐसे चल रहे हैं, इस तरह ऐसे घूम रहे हैं इधर को। तो जब इधर घूमेंगे तो I1 के केस में हम पहले ही यहाँ हायर लोअर बना चुके हैं, लेकिन हम इधर नीचे वाले लूप को ध्यान देंगे, इधर से चलेंगे, तब इस सर्किट में हम पहले कहां पहुंच रहे हैं, लोअर में, फिर कहां पहुंच रहे हैं, हायर में। यानी नीचे वाले लूप के लिए, इस लूप के लिए इस सर्किट का जो पोटेंशियल है वो हम लिखेंगे I1 R3 किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि इस जगह हम लोअर से कहां पहुंच रहे हैं, हायर की तरफ, ठीक। तो दोनों ही केस, ये केस देखो, जब हायर से वोल्टेज से लोअर पहुंचते हैं तो वोल्टेज पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है और हम लोग किस साइन के साथ इसको लेते हैं, माइनस साइन के साथ। अब जब रिवर्स केस हो जाएगा इसका, ठीक, हम लोअर से किस तरफ चलेंगे, हायर, तो जैसे जैसे करंट आगे बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज है तो हम इसको किस साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे, प्लस आई आर, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी ना। तो अभी ये हम लोगों ने किसके लिए बात की, ये सारी बातें हम लोग ने, ये कब साइन कन्वर्जन अप्लाई होगा, जब सर्किट में, ध्यान से सुन लो, ये साइन कन्वर्जन कब अप्लाई करोगे, ये रेजिस्टेंस के लिए बात की गई है, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक। अब रेजिस्टेंस तो लगा नहीं रहेगा हमेशा, सर्किट में एक चीज आपके सामने और लगी हुई है, क्या, सेल, बैटरी है कि नहीं। तो इस सर्किल में एक चीज और लगी हुई है, क्या, आपकी बैटरी। अब बैटरी को देखो, तो बैटरी में, तो कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ईएमएफ के बारे में बताया था, पोटेंशियल ऑफ सेल या ईएमएफ किसको बोलते हैं, ठीक है। कल की जो क्लासेस होंगी तो वहां पे आपको दो केस बताया था कि किसी भी बैटरी या सेल में दो केस होता है, एक चार्जिंग का और एक डिस्चार्जिंग का। तो अगर हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से, देखो ऐसा बनेगा, अब सेल के लिए बता रहा हूं साइन कन्वर्जन क्या होगा, कि अगर हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है तो इसका क्या मतलब है भाई, तो इसका मतलब यह है कि करंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। किधर से, ये माइनस वाला टर्मिनल होगा, ये प्लस वाला, तो हमारा करंट किधर फ्लो कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो इस केस में इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल ना।
तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के केस में इसका जो ईएमएफ लिया जाता है इस सेल का, ठीक, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के केस में इसका जो ईएमएफ लिया जाएगा इस सेल का वो पॉजिटिव लिया जाएगा। यानी ये जो E1 की वैल्यू होगी वो होगी क्या, पॉजिटिव। कब, जब हमारा करंट पॉजिटिव वाले टर्मिनल से बाहर निकल रहा हो, ठीक। तो ये इसके लिए क्या है, केस 1 है, नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक। पहला करंट सेल के लिए बता रहा हूं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे, यानी पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। तो उस केस में सेल का ईएमएफ हम लोग किस साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक। अब इसी सर्किट डायग्राम में देखो, यहीं पे समझो कि हम लोगों ने किया क्या था, आई करंट यहां चलाया था और बोला था यहां से करंट कितना I1 और इधर से करंट कितना हो जाएगा I2। अब अगर यही I2 करंट आगे पहुंचता, यहां तक ही I2 करंट पहुंचता, तो अब इस सेल के लिए देखो I2 करंट तो सेल में अंदर जा रहा है ना, यहां पे क्या हो रहा है, इस सेल में I2 करंट अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे अंदर जा रहा है भाई, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, निगेटिव टर्मिनल ये हो गया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में अंदर की तरफ जा रहा है। यानी अगर हम करंट का डायरेक्शन देखें तो हमारे करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ। ऐसे समझेंगे, पॉजिटिव प्लेट में करंट अंदर, पॉजिटिव प्लेट में करंट अंदर, तो इसको क्या कहेंगे, ये वाला केस है चार्जिंग ऑफ सेल, केस 2। क्या कहेंगे इसको, चार्जिंग ऑफ सेल। क्या कहेंगे, चार्जिंग ऑफ सेल। और चार्जिंग ऑफ सेल के केस में अगर सेल हमारा चार्ज हो रहा है तो उसके ईएमएफ को हम लोग निगेटिव साइन के साथ लेते हैं, यानी E2 की कैसी वैल्यू ली जाएगी, निगेटिव वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। समझ में आया, E2 की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी, ठीक। तो मैंने आपको सेल के लिए बता दिया, रेजिस्टेंस के लिए बता दिया, अब बचा कैपेसिटर, ठीक है। ये सब नोट करते जाना। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वीडियो को फिर से प्लेबैक करो, एक बार फिर से चलाओ, रिपीट कर करके बार बार समझो, लेकिन साइन कन्वर्जन जब समझ में आ जाएगा तब क्वेश्चन पे आगे चलना, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से हटाते हैं। अब अगली चीज हम किसके लिए करेंगे, कैपेसिटर के लिए, कि बाई चांस मान लीजिए कभी ऐसा भी हमको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि हमारे सर्किट में कैपेसिटर लगा हो, तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा, तो जैसा बैटरी के लिए पढ़े थे, ठीक है, केस 1 से चलते हैं ना, तो जैसा हम लोग बैटरी के लिए पढ़े थे, सेल के लिए पढ़े थे, सेम चीज कैपेसिटर में होगी। तो ये कैपेसिटर है, ठीक। कैपेसिटर की ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव। अगर यहां पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, आई क्या है, अंदर की तरफ, करंट यहां पे अंदर की तरफ है, यानी पॉजिटिव प्लेट में अंदर की तरफ। करंट कहां है, पॉजिटिव प्लेट में, इनसाइड, पॉजिटिव प्लेट में अंदर की तरफ। तो ये जैसे बैटरी का था उसी तरह हो गया ना, सही है, ठीक। पॉजिटिव प्लेट में कहा, अंदर की तरफ। तो इस समय इसका जो पोटेंशियल है वो निगेटिव काउंट किया जाएगा। क्यों निगेटिव काउंट किया जाएगा, देखो भाई यहां समझो ध्यान से कि ये पॉजिटिव से कहां जा रहा है, निगेटिव की तरफ। तो करंट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ड्रॉप होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक। करंट जैसे जैसे अंदर तरफ बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो किस साइन के साथ लिया जाएगा, माइनस साइन के साथ। तो इसको क्या रखा जाएगा, -Q/C, ठीक, जैसे रेजिस्टेंस का किए थे, ठीक है। अब अगर उल्टा केस मिल रहा है कि करंट हमारा निगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से निकल रहा है, तो इस केस में इसका जो ईएमएफ है, ठीक है, इस केस में पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, ठीक, तो ऐसे जा रहा है, निगेटिव से किस तरफ, पॉजिटिव के केस में। तो इस केस में इसका ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाएगा। और कैपेसिटर का ईएमएफ होता कितना है, तो कैपेसिटर के ऊपर मान लीजिए चार्ज Q है और इसकी कैपेसिटी C है, तो Q = CV, ये जनरल फॉर्मूला आप सब लोग जानते होंगे। तो पोटेंशियल निकालेंगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/C। तो इस केस में +Q/C लेंगे। देखो बैटरी के लिए भी ऐसे किए थे ना, याद आ रहा है कि नहीं,
कि बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से बाहर तो इसका जो पोटेंशियल है या जो ईएमएफ है वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, याद रखिए। ठीक है, तो बैटरी के अगर हम पॉजिटिव प्लेट से बाहर की तरफ जाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू अपॉन सी। साइन कन्वर्जन पहले समझना फिर क्वेश्चन को करना, बिना साइन कन्वर्जन समझे क्वेश्चन पे मत बढ़ना। 2 बार 3 बार इस चीज को समझो, जब तुमको साइन कन्वर्जन आ गया ना तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा। देखो सेल की तरह याद करो, जैसे सेल था उसी तरह कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट से बाहर पोटेंशियल पॉजिटिव प्लस क्यू अपॉन सी रखा जाएगा। ठीक, निगेटिव प्लेट में अंदर की तरफ देखो, सॉरी यहां क्या है, पॉजिटिव प्लेट से बाहर, ठीक, और यहां पे क्या है, पॉजिटिव प्लेट में अंदर की तरफ। जब पॉजिटिव प्लेट में अंदर की तरफ करंट जाएगा, यानी करंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, तो हम पोटेंशियल को किस साइन के साथ लेंगे, माइनस साइन के साथ, और वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस क्यू अपॉन सी। तो ये केस 1 था, ये केस 2 किसके किसके लिए मैंने बताया आपको, रेजिस्टेंस के लिए, बैटरी के लिए और कैपेसिटर के लिए। ठीक, अब इन तीनों चीजों को अपने दिमाग में सेट करते हैं और सेट करने के बाद देखते हैं क्या किरचॉफ लॉ का इक्वेशन बनता है। ठीक, किरचॉफ लॉ का इक्वेशन बनाएं इसके बाद, ठीक है ना। इसी लूप के लिए लिखते हैं कि जो लूप आपके सामने है उसके लिए किरचॉफ लॉ का इक्वेशन क्या होगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं ना, आओ स्टार्ट करते हैं। तो मेन करंट हम लोगों ने कितना माना, I1। ठीक, ठीक है, तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप समझो। चलो आओ, इसको मैं एकदम अपने हिसाब से करके बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं इसका। ठीक, कि तुम पहले सर्किट में अगर एक से ज्यादा सेल लगे हों, ठीक है, अगर सर्किट में एक से ज्यादा सेल लगे होंगे, जैसे यहाँ पे E2 लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, E1 लगा है ना, तो तुम कोशिश करो कि जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल का, जैसे अगर हम कह लेते यहाँ 3 वोल्ट का है, यहाँ 5 वोल्ट का, तुम करंट कहीं से भी चला सकते थे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता था, करंट कहीं से भी चला सकते थे। लेकिन तुम कोशिश करो इसको सॉल्व करते समय कि तुम हमेशा एकदम हायर पोटेंशियल वाली बैटरी को चुनो। तो हायर पोटेंशियल वाली बैटरी कौन सी है, 5 वोल्ट। ठीक, एग्जाम्पल के केस में बता रहा हूं, तुमको सर्किट में खोजना है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी कौन है, उसको चुन लो। ठीक, उसको चुनने के बाद क्या करो, करंट वहीं से चलाना शुरू करो। तो मैं आई करंट यहीं से चला रहा हूं। ठीक, अब मेरा आई करंट यहां आने के बाद इस पॉइंट पे जाने के बाद 2 फैक्टर में टूट जाएगा, यहां से हो जाएगा I1 और यहां से हो जाएगा कितना, ठीक ना। I2 किसके बराबर है, I में से अगर हम I1 घटा दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो I2 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। तो चाहे आप I माइनस I1 लिखो या डायरेक्ट इसको I2 लिख दो। ठीक, तो हम I2 लिख के चलते हैं कि I2 हमारा आगे बढ़ रहा है। तो यहां तक कौन सा गया भाई, I2 गया, फिर यहां तक कौन सा गया, I2। ठीक, आगे भी कौन सा बढ़ेगा, I2, और इधर से कौन सा आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है I1। फिर दोनों यहां जुड़ेंगे, जिस तरह टूटे थे, जैसे टूटते हैं जिस तरह फ्रैक्शन होता है उसी तरह यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद I2 और I1 मिलके फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ I। तो इस सर्किट में कौन सा करंट चलेगा, I। ठीक, तो अब पूरे सर्किट में करंट हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मैं एक लूप के लिए लिख के बता रहा हूं तुमको इक्वेशन। चलो वो हमारा लूप कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो हम किस लूप के लिए लिखेंगे, इस लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। इस लूप के लिए इक्वेशन कितना आएगा, तो पहले इस लूप का नाम लिख दे कि इस लूप का नाम कितना है। तो इसका नाम है A B C D। नाम लिखिए A B C D, फिर से A, लूप कंप्लीट करने के लिए फिर से A लिखा जाता है। ठीक है ना। अब चलो आगे लिखेंगे इसका इक्वेशन। तो यहां से चले, तो यहां देखो ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक, साइन कन्वर्जन समझना, इसको ध्यान से समझना। ठीक ना, जो जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से समझते जाइए। हाँ बोलो, हाँ होता है।
यूपीटीयू के लिए। ठीक, तो अब देखो इस बैटरी को देखिए, तो बैटरी में कहा चल रहे, करंट क्या निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर। तो इस बैटरी का जो ईएमएफ है, क्योंकि करंट कहां जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर, तो इस बैटरी का ईएमएफ ई या E1 किस साइन के साथ लिया जाएगा, इसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, किस साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। तो पॉजिटिव साइन के साथ रख दिया मैंने। ठीक, तो E1 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई। फिर आगे बढ़ो ना, तो तुमको क्या बताया था, करंट जहां पहले पहुंचेगा उसको बनाएगा हायर, और जहां बाद में पहुंचेगा उसको क्या बनाएगा, लोअर। तो करंट कहां से फ्लो हो रहा है, हायर से लोअर। तो हायर से लोअर जैसे जैसे आगे जाएगा वोल्टेज घटेगा, तो इसको किस साइन के साथ लेंगे, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब कितना, माइनस, करंट कितना है भाई, आई, तो माइनस आई, और रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो माइनस आई R2। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो है क्या, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ लगा रहे हैं कि सारा समेशन का जो भी नेट पोटेंशियल है वो जीरो होगा। तो जीरो होने के लिए कुछ को पॉजिटिव कुछ को निगेटिव उनके साइन के साथ रखना होगा, तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलेंगे। ठीक, आगे चल रहे, तो आगे हमको सर्किट में क्या मिल रहा है, R3। करंट I1 का डायरेक्शन ये है, I1 करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां कौन सा टर्मिनल बनाएगा, हायर, और यहां कौन सा बनाएगा, लोअर। ठीक, यानी यहां भी हायर से लोअर, यानी यहां भी जो पोटेंशियल की वैल्यू है आगे बढ़ने के साथ साथ घटती चली जा रही है। तो इसका भी पोटेंशियल निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। तो इसका पोटेंशियल होगा कितना, करंट कितना है यहां से, I1, तो लिखेंगे I1 ना, यही फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू IR, ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल। इस रेजिस्टेंस का कितना पोटेंशियल होगा, तो IR लिखते हैं। तो I की जगह कितना हो गया, I1, और R की जगह कितना हो गया, R3। तो 1 2 3 काम कर लिए, हम पूरे लूप में ऐसे घूमेंगे। तो अब अगला वाला हमारा ये बन रहा है, तो यहां भी करंट ऐसे जा रहा है, तो ये चीज बनेगी हायर, और ये चीज बनेगी क्या, लोअर। तो इसको लिखा जाएगा माइनस IR1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा ये तुम्हारा इक्वेशन लिखा गया। ठीक, तो यहां पे देखो कितने अननोन हैं। अब जैसे एक लूप के लिए लिखे, उसी तरह तुम किसके लिए लिखोगे, सेकंड के लिए। तो ये पहला इक्वेशन बना। सेकंड लूप हमारा क्या होगा, यहां से हम शुरू करेंगे, तो इसका नाम क्या देंगे, डी सी। ठीक है, ऐसे चलते हैं इस तरह। लूप किस लूप में बात कर रहे हैं, या ऐसे कर लो, डी सी एफ ई डी। ठीक है, या इस तरह चलना हो तो इसका नाम ऐसे लिख दो कि सी डी ई एफ, सी डी ई एफ और सी, ऐसे ऐसे। ठीक, तो इस लूप में चले। तो अगले लूप के लिए लिखते हैं इक्वेशन ना। तो चलो कुछ चीजें यहां से साफ करें, पहले इसको पहले साफ करते हैं। ठीक, हाँ, तो यहां पे हमारा था कौन सा करंट भाई, ठीक, तो यहां से हमारा करंट था I1, और ये करंट कितना था, I2, ये भी कितना I2, यहां से भी कितना I2, इधर भी कितना था I2, I2, इधर से भी I2, और ये आ रहा है I1, और I1 I2 मिलकर दोनों यहाँ पे क्या हो गए थे, I हो गए थे। ठीक, अब इस बार हम ग्रुप में घूमेंगे, तो ऐसे घूमेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे घूमेंगे। तो चलिए हम अपना लूप लेते हैं। हमारे लूप का नाम क्या है, तो अगर ऐसे चलते हैं तो यहीं से शुरू करें। तो हमारे लूप का नाम है, ठीक, हमारा जो लूप है वो लूप कौन सा है, डी से ई, ई से एफ, एफ से सी, फिर सी से डी। तो इसका नाम लिखिए डी ई एफ सी और डी। ये हो गया हमारे लूप का नाम। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए ना। अब चलो इक्वेशन लिखते हैं। कहां शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। करंट ऐसे आ रहा है, I2 ऐसे आ रहा है, तो यहां क्या बनाएगा, हायर, यहां क्या बनाएगा, लोअर। इस बैटरी में अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो चार्जिंग ऑफ सेल का हो जाएगा। I2 पहले यहां पहुंच रहा है तो हायर,
और यहाँ पे क्या लोअर I2 ऐसे निकल गया, और इधर से I1 करंट आ रहा है, तो ये I1 करंट यहाँ हायर बनाएगा, यहाँ लोअर बनाएगा। अब इन्हीं चीजों को ध्यान पे रख के चलते हैं, तो यहीं से शुरू करेंगे, इस जगह से। इस पे करंट ऐसे आ रहा है हायर से लोअर, तो यानी माइनस साइन के साथ, इसका पोटेंशियल माइनस साइन के साथ, तो माइनस कितना हो जाएगा, -I2, और इसका रेजिस्टेंस R4। इस बैटरी में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट से अंदर की तरफ क्या होता है, चार्जिंग ऑफ सेल होता है। तो चार्जिंग ऑफ सेल के केस में क्या लिखेंगे, निगेटिव ईएमएफ लिखेंगे, तो -E2 लिख देंगे। ठीक, फिर अगले रेजिस्टेंस में देखेंगे तो यहां से भी हायर से लोअर, आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो ये भी माइनस साइन के साथ, -I2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5, IR होता है पोटेंशियल, रेजिस्टेंस के अंदर का पोटेंशियल क्या होता है IR, तो इस तरह से लिखा गया है। तो फिर आगे जब चल रहे हैं तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन जब ऐसे घूम रहे हैं इस तरफ, तो इस वाले रेजिस्टेंस में थोड़ा सा केस बदल जा रहा है। जब ऐसे घूम के आ रहे हैं तो करंट तो यहाँ I1 है, ठीक है, लेकिन ये कहां से हो रहा है, लोअर से हायर। तो लोअर से हायर जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू किस साइन के साथ लेना है, पॉजिटिव, और वही करंट लोगे जो इस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, तो तुमको लेना चाहिए I1, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, R3। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पहला इक्वेशन मैंने वो बनाया था, दूसरा ये बनाया था। अगर हमारे दो अननोन है ना, वैल्यू तो कुछ ना कुछ दी जाएगी। दो अननोन है तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, तीन अननोन है तो हम तीन इक्वेशन बनाएंगे। तो इस तरह लेके हमारे पास जितने भी अननोन होंगे उतने अननोन हम लोग किरचॉफ पोटेंशियल लॉ में सेट करेंगे और उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओवरऑल सबको जोड़ने के बाद जो नेट पोटेंशियल पूरे लूप में आ रहा है वो कितना है, 0, और यही है हमारा कौन सा, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ। तो आज की क्लास में किरचॉफ पोटेंशियल लॉ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, और एक क्लास और लगी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, उसमें आपको पावर फैक्टर और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और आप जो भी प्रॉब्लम है उसकी प्रैक्टिस करिए। जो चीजें आपको नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में भेजिए, पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद भी जो भी चीजें नहीं आ रही हैं तो वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।